सबसे पहले आपको बताते हैं एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में किस अताहत को कितने वोट शेयर मिलने के इम्कान है। जी मीडिया और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 39% वोट मिल सकते हैं। एसपी के खाते में 34% वोट आ सकते हैं। बीएसपी की बात करें तो 13% वोट मिलने की उम्मीद बीएसपी को है, जबकि कांग्रेस को 6% वोट मिलने का अंदाजा लगाया जा रहा है। दीगर जमात और आजाद उम्मीदवारों के खाते में 8% वोट आने के भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। तो ये अदादशुमार आपको बता रहे हैं किस तरह एग्जिट पोल के जो अदादशुमार हैं वो सामने आए हैं। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 39% वोट की उम्मीद है, सपा को 34% वोट मिल सकते हैं, बीएसपी को यूपी में 13% वोट मिलने के इम्कान है। जी मीडिया और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक ये अदादशुमार आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 39% वोट मिलने की उम्मीद है, सपा को 34% वोट मिल सकते हैं। और बीएसपी की बात करें तो यूपी में 13% वोट बैंक बीएसपी के पाले में इस वक्त नजर आ रहा है, ये इम्कान जाहिर कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अदादशुमार आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 39% वोट की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 34% वोट समाजवादी पार्टी के पाले में मिल सकते हैं। और बीएसपी पर जाए तो बीएसपी 13% वोट बीएसपी को मिलने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। तो ये आदादशुमार आपको बता रहे हैं जी मीडिया और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक किस तरह से जो वोट बैंक है इस वक्त सियासी पार्टियों का नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 39% वोट की उम्मीद है, समाजवादी पार्टी को 34% वोट मिल सकते हैं और बीएसपी को 13% वोट मिलने के इम्कान है। अब आपको बताते हैं कि यूपी की सभी 403 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिलने के इम्कान है। जी मीडिया और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 223 से 248 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एसपी के खाते में 138 से 157 सीटें आ सकती हैं। और बीएसपी की बात करें तो 5 से 11 सीटें बीएसपी के खाते में आ सकती हैं। वहीं कांग्रेस 4 से 9 सीट पर कामयाबी हासिल कर सकती है। रियासत में दीगर 3 से 5 सीटें आने का भी अंदाजा लगाया जा रहा है। तो यूपी में बीजेपी को मिल सकती है अक्सरियत। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 223 से 248 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो 138 से 157 सीटें सपा के खाते में आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अगर बात करें तो 5 से 11 सीटों की उम्मीद बीएसपी को है और कांग्रेस 4 से 9 सीटों का अंदाजा कांग्रेस के लिए लगाया जा रहा है। जी मीडिया और डिजाइन बॉक्स के जरिए ये जो एग्जिट पोल सामने आया उसके अदादशुमार आपको बता रहे हैं किस तरह से बीजेपी को एक बार फिर से अक्सरियत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को 223 से 248 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो 138 से 157 सीटें सपा के पाले में आ सकती है। बीएसपी को 5 से 11 सीटें मिल सकती हैं। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बात करें तो 4 से 9 सीटों का अंदाजा कांग्रेस के लिए लगाया जा रहा है। आपको बता दें बेहद अहम ये एग्जिट पोल जो अदादशुमार सामने आए हैं ये बीजेपी को अक्सरियत हासिल कराते नजर आ रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस की हालत 4 से 9 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और हमारे नुमाइंदा शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का रुझान है। क्योंकि शोएब जी मीडिया और डिजाइन बॉक्स का जो एग्जिट पोल रहा उसके मुताबिक एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आ रही है, ऐसा एग्जिट पोल में देखा जा सकता है। जमीनी सतह पर आप रहे, उत्तर प्रदेश का पूरा इंतखाब आपने जमीन से जुड़कर देखा, आवाम के बीच रहकर देखा, किस तरह से देखते हैं? देखिए इरम, जिस तरह से ओपिनियन पोल था हमने देखा था चुनाव से पहले ही, उसी तरह से जो एग्जिट पोल है उसके जो नतीजे हैं वो उसी चीज को बयां कर रहे हैं। उसमें भी हम ये देख रहे थे कि 120 से 150 के करीब तक की जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी को जाती हुई नजर आ रही थी। और एग्जिट पोल में भी हम देख रहे हैं कि उसी तरह से 2017 के मुकाबले समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा तो होता नजर आ रहा है, लेकिन जो जाति का आंकड़ा है, जो बहुमत का आंकड़ा है, उसके वो करीब तक भी नहीं पहुंच पा रहे। उसी तरह से बीजेपी की जहां तक बात है तो बीजेपी दोबारा से सत्ता पर काबिज होती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। और इसमें यह नजर आया है, हालांकि हमने ये देखा कि तमाम जो समीकरण थे, तमाम जो चीजें थी, तमाम मुद्दे ये कोशिश की गई बीजेपी के खिलाफ, चाहे वो किसान आंदोलन से लेकर तमाम चीजें पश्चिम में जिस तरह की चीजें थी, लेकिन जो फर्स्ट फेज है उसी में ये बातें नजर आ रही है कि वहां भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है बनिस्बत समाजवादी पार्टी के। हालांकि दूसरा जो फेज है
जो सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल जो मुस्लिम बेल्ट जिसको कहा जाता है, यहाँ पर बीजेपी थोड़ा पिछड़ी है समाजवादी पार्टी के मुकाबले। जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो बता रहे हैं, लेकिन बाद में चाहे दूसरे जो फेज है वहां लगातार बढ़त बनाई गई और आखिर तक वो जाते जाते 200 पार कर जाती है और 220 को भी वो पार कर जाती है। और जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो बता रहे हैं कि 250 तक या उससे भी ज्यादा के भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो सीटें बीजेपी पाएगी और उस तरह से वो दोबारा से सत्ता पर काबिज हो सकती है। हालांकि फाइनल जो नतीजे हैं वो 10 को ही आने हैं, लेकिन ना सिर्फ तमाम जितने भी एग्जिट पोल हैं हम अलग अलग जगहों पर भी देख रहे हैं, उन तमाम में भी बीजेपी सत्ता पर अकेले काबिज होती नजर आ रही है। इससे बात साफ है, जो एक कोशिश की गई थी अखिलेश यादव के जरिए, समाजवादी पार्टी के जरिए, जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग की हमने 2017 में देखा था कि बीजेपी ने उसी तरह की सोशल इंजीनियरिंग की थी, उसको बड़ा फायदा मिला था और हिंदुत्व के नाम पर भी 2017 में बीजेपी ने वोट पाए थे। इसी तरह से इस बार भी हमने देखा है कि कोशिश तो समाजवादी पार्टी ने की थी कि पश्चिम में वो जाटों की पार्टी मानी जाती है रालोद, उसको अपने साथ मिला लेगी। इसी तरह से फिर वो पूरम में जब जाएगी तो राजभर वोटों को साधने के लिए उन्होंने गठबंधन किया। इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनके साथ आए। तमाम तरह की जो गैर यादव ओबीसी थी उनको साथ लेने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। यकीनन जो बीजेपी के साथ गठबंधन जिन पार्टियों का है, छोटी पार्टियों की बात करें, उसमें भी ये नजर आ रहा है कि बीजेपी की वजह से उनको वोट मिला है, ना कि बीजेपी को छोटे जो दल है उनकी वजह से वोट मिलता नजर आ रहा है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को इन दलों से गठबंधन का बहुत ज्यादा फायदा होता दिखाई नहीं दिया। हालांकि ये बात सच है कि वो 100 को पार कर रहे सीटें 2017 के मुकाबले एक बड़ी तादाद में उसने सीटें वो जीतती नजर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन जिस तरह से एक तवक्को थी, एक उम्मीद ये कहा है कि अपना दल भाजपा निषाद पार्टी का गठबंधन, एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आज आपके एग्जिट पोल्स उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैं तो पहले दिन से ही कंफर्म हूँ। ये बताइए, आखिर कौन सी योजनाएं रही, कौन सा सरकार का ऐसा कामकाज रहा जिसने सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित किया? और सरकार, जैसा कि हम आज तक देखते आए हैं कि यूपी में कभी सरकारें रिपीट होकर नहीं आई हैं। अगर 10 तारीख को भी ये नतीजे आ जाते हैं तो ये पहली बार होगा कि सरकार अगर रिपीट हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कौन सा काम सबसे ज्यादा प्रभावी रहा सरकार का? उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल एनडीए गठबंधन की सरकार चली। आज का जो हमारा वोटर है वो बहुत जागरूक भी है, बहुत आकांक्षी भी है और सरकारों से वो निरंतर उम्मीद करता है कि उनके कार्यों से उसके जीवन में बदलाव आए। हमने जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई, उनका प्रभाव ये है कि आज़ादी के बाद ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने शायद पहली बार किसी योजना का लाभ उठाया और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको एक से ज़्यादा योजनाओं का लाभ पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे शासन व्यवस्था की खासियत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करते हैं गवर्नेंस में, जिसके कारण जो एक बिचौलियों के हस्तक्षेप की प्रवृत्ति रहती थी जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था, उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगा है। आज अगर लाभार्थी के लिए 1 रुपया भी सरकारी